हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप दोनों के करंट फीलिंग करंट एनर्जी के वीडियो लेके आया हूं। ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है और सारे राशियों के लिए एप्लीकेबल है। चंद्र राशि को भी आप पकड़ सकते हो। नेक्स्ट, ये जो रीडिंग है ये एक टाइमलेस रीडिंग है और कोई भी धर्म बेस्ड या फिर जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। तो अगर आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, किसी भी कम्युनिटी के अंदर क्यों ना हो, ये रीडिंग को आप देख सकते हो। मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं कर रहा हूँ, तो प्राइवेट रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट मत भेजिए। एंड मेरे ऑफिशियल वेरीफाइड ब्लू टिक वाला इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, वो है महाकाली टैरोट बाय अनिर्बान मुखर्जी। वही ओरिजिनल प्रोफाइल है, मेरा कोई भी और इंस्टाग्राम के प्रोफाइल नहीं है। ना ही मैं आपको कमेंट करके बोलूँगा प्राइवेट रीडिंग के लिए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करता हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि आप और आपके पार्टनर के करंट एनर्जी। मैं पहले आपकी एनर्जी देख लेता हूँ। ओम काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्मात्म मुख्य देवी नारायणी नमोस्तुते। इसी टाइम पे आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो बाद में आप एनर्जी को एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आपकी एनर्जी में क्या क्या कार्ड्स आ रहे हैं देख लेता हूँ। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी कैसा है? फर्स्ट कार्ड फॉरगिवनेस, ओके गुड। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी कैसा है अभी, यूट्यूब व्यूअर्स की एनर्जी। उसके बाद यहाँ पे आते हैं प्रेयर, ओके। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी कैसे है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी कैसे है। इसके बाद यहाँ पे कार्ड आते हैं वर्कोहॉलिक, ओके। एंड मेरे व्यूअर्स की एनर्जी कैसे हैं और मेरे व्यूअर्स की एनर्जी कैसे है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी कैसे है। यहाँ पे फिर से आते हैं इम्पैसिव। तो देखिए व्यूअर्स, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आपके लाइफ में एक मेजर चेंजेस आ रहे हैं, बट आप अभी भी उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। मेरे ख्याल से आज आप में से बहुत सारे लोग बहुत फॉरगिव कर दे रहे हो, अपने मिस्टेक्स को समझ रहे हो। मेरे ख्याल से कोई पर्सन आपको सॉरी बोल रहे हैं या फिर आप किसी को सॉरी बोल रहे हो सकता है कि कोई गलती पास में किए थे उसके क्लैरिटी आ रहे हैं। बहुत सारे लोग प्रे कर रहे हो, बट इम्पैस से अभी मतलब इस वीडियो से एक चीज़ पता चल रहा है कि आप एक ही डायरेक्शन पे चल रहे हो, वर्कोहॉलिक एंड इम्पैस। हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में बहुत कुछ अनरिजॉल्व इशू है, उस चीज़ के बारे में आप नहीं देख रहे हो, सिर्फ एक अंधविश्वास के साथ चल रहे हो। सेकेंडली, बार बार जब आपके पार्टनर को समझाने की कोशिश करे, आप समझ नहीं रहे हो सकता है आप थोड़ा सा रिजिड हो गए हो या फिर थोड़ा सा स्टबर्न हो गए हो। तो आज के लिए आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि देखिए आप अपने नेगेटिव थॉट से बाहर आइए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो और जितना ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे उतना ज़्यादा नेगेटिव पर्सन आप बन जाओगे। तो डेफिनेटली प्रेयर के ऊपर फोकस करना होगा, फॉरगिवनेस के ऊपर फोकस करना होगा। हर रिलेशनशिप्स परफेक्ट नहीं होते हैं, उसको परफेक्ट बनाना जाता है। मैं देख सकता हूँ वर्कोहॉलिक मतलब आप कोई भी इन्विटेशंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो या फिर घर से नहीं निकाल रहे हो, या फिर कोई पर्सन अगर आपको बोल रहे कि जाने के लिए या फिर कहीं पे घूमने का प्लान बन रहे हैं तो भी आप ना बोल दे रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी चल रही है, क्योंकि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं देख सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग डिप्रेस्ड हो और आप लोगों को सच बोलो तो कुछ भी पसंद नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग एक अकेले में बैठना पसंद कर रहे हो, और हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रेयर और हीलिंग चल रही है या फिर कोई हीलर के साथ कनेक्ट किए हो। बट यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ऐसे कैसे चलेगा राइट, ऐसे कैसे चलेगा। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि वापस आइए, आप जो भी डिप्रेस जोन पे चले गए थे वहाँ से वापस आइए, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ठीक कर सकते हो, हील हो सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली काम के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पिरिचुअल वैल्यू। और स्पिरिचुअल वैल्यू मतलब क्या है कि आप जो ये टैरोट देख रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर कुछ इंट्यूटिव पावर है, आपके अंदर में भी बहुत ज़्यादा पावरफुल सोच है और आपके अंदर में भी कुछ हद तक शक्ति है। तो उस शक्ति को डॉर्मेंट स्थिति में है वो, उसको आप इंप्रूव कीजिए। मैं देख सकता हूँ कि कंस्टेंट चैंटिंग से या फिर थर्ड आई के ऊपर मेडिटेशन से या फिर प्रेयर से आप अपने एनर्जी को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हो। सिमिलरली एक चीज़ यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप लोग मेडिटेट नहीं कर पा रहे हो और बार बार एक एक्सक्यूज़ दे रहे हो, या फिर लाइफ में इतना ज़्यादा बाहर के दुनिया के ऊपर फोकस कर रहे हो। इंटरनेट हो गया मान लीजिए, या फिर बाहर के लोग, या फिर सोशल मीडिया में लोग क्या करे, ये सब चीज़ अगर हो रहे, या फिर टाइम वेस्ट अगर हो रहे। मान लीजिए कि आपके पार्टनर के जो अच्छे गुण को आप नहीं देख रहे हो, या फिर बाहर के गुणों को कि वो ये नहीं क्यों नहीं करे, ये अगर जा रहे तो इस पर खुद को रोक लगाइए। क्योंकि ऐसा हो रहा है कि आपको भी पता है कि आप क्या गलत कर रहे हो, बट फिर भी आप खुद को रोक नहीं पा रहे हो, आप गलत करते जा रहे हो, यानी कि टाइम वेस्ट। मैंने कोई खराब चीज़ नहीं बोल रहा। इम्पैस मतलब ये भी हो सकता है एक खराब टॉक्सिक पास्ट अभी भी आप उस टॉक्सिक इंसिडेंट को याद किए हो सकता है वो पर्सन बहुत ज़्यादा चेंज हो गए या फिर वो पर्सन बहुत अच्छे से आपके साथ बिहेव करे, बट अभी तक
एक बहुत ख़राब स्थिति में आपके माइंडसेट है। हो सकता है पुराने कोई चीज़ों को या फिर हिस्से को अब भूल नहीं पाए हो, आपके पार्टनर के तरफ से कुछ भूल हुआ था, तो वही चीज़ अगर आप सोच रहे हो आज, हो सकता है कि आप बहुत सोचेंगे, बहुत नेगेटिव भी हो सकते हो या फिर पार्टनर को कुछ बोलेंगे। तो मैं पहले से आपको वार्न कर रहा हूँ, आज बेवजह पास्ट के चीज़ों को लेके झगड़ा मत कीजिए, आर्गुमेंट मत क्रिएट कीजिए। रिलेशनशिप पे आपको एडजस्ट करनी है, क्योंकि आपके अंदर पावर है और आप ही इस रिलेशनशिप पे हील कर सकते हो। अगर आप प्रे नहीं करोगे तो उतना ज़्यादा आपको इफेक्टिवनेस दिख नहीं पाएगा। अभी देखता हूँ कि कैसे आप खुद की एनर्जी को ठीक कर सकते हो। आज क्या हो रहे यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है टैरोट की तरफ से। पर्टिकुलरली मैं देख सकता हूँ एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन वालों, आज आपको अपने डर से छुटकारा मिलेगा। मैं देख सकता हूँ कि आज आप कुछ ऐसे इनर वर्क कर रहे हो या फिर प्रे कर रहे हो और खुद के साथ बातें कर रहे हो, या फिर मान लीजिए कि कोई सपना देखे हो उसके बारे में डिस्कस करिए, या फिर आप कोई एंसेस्टर्स या फिर घर में कोई सोल के साथ बात करोगे या फिर कोई सोल को कनेक्ट करना चाहोगे। क्योंकि मैं बोल सकता हूँ कि बहुत ऐसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में आप रहे हो कि आपको लग रहा है कि आप दुनिया में बहुत अकेले हो, कोई नहीं है, या फिर आप बहुत खुद को अकेले मान रहे हो, या फिर किसी के साथ बात नहीं कर रही, या फिर घर दरवाज़ा बंद करके बैठे हो, या फिर बहुत दिन हो गए कि कोई फ्रेंड के साथ बात नहीं किए हो, या फिर पार्टनर का गुस्सा हो जाएगा, या फिर पार्टनर के साथ ऐसे ही बात नहीं कर रहे हो, सिंपली यही चीज को लेके बात नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि उसको आना चाहिए, कुछ ईगो इशू हुआ है। तो पहले यूनिवर्स आपको बोल रहे कि आज आप खुद से अपने ईगो इशू को हटाएंगे और डेफिनेटली आप कोई चीज़ों को हील करने के लिए सोचेंगे। और डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि प्रेयर से या फिर मान लीजिए फॉरगिवनेस से आपको आज एक बहुत बड़ा मुक्ति मिलेंगे। सो क्या है ये 5 ऑफ पेंटिकल्स? 5 ऑफ पेंटिकल्स मतलब फाइनली ऑल ऑफ ए सडन आपके पार्टनर की तरफ से कोई मैसेज आ सकता है, या फिर कोई इंट्यूटिवली आप उसको मैसेज भेज सकते हो। मेंटल मैसेज हो सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज हो सकते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ कुछ अजीब किस्म का इत्तेफाक होगा, कोई कोइंसिडेंट बोलिए, या फिर बोल सकते हो कि यूनिवर्स के मतलब यूनिवर्स चाहते थे इसीलिए हुआ। क्या आप लोग मिल सकते हो आज, ऑल ऑफ अ सडन आप मिल सकते हो, क्योंकि कोई क्लैरिटी आपको मिल रहा है। बहुत दिन से आप बहुत डर रहे थे कोई सिचुएशंस को लेके या फिर पार्टनर की फीलिंग्स को लेके, आज आपको खुशी हो जाएगा क्योंकि फाइनली कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो और डेफिनेटली इसके बारे में आपको पता चलेगा। खास करके मैं बोल सकता हूँ एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि मेष, सिंह, धनु एंड वृषभ, कन्या, मकर, ये पर्टिकुलर ये जो राशियों के कार्ड्स आए हैं, आप एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नो कांटेक्ट खत्म हो रहे हैं एंड खास करके मैं बोल सकता हूँ कि रिलेशनशिप पे अगर ईगो इशू हो रहा था, बहुत झगड़ा हो रहा था, तो वो चीज़ को आप सॉल्व कर पाओगे। और क्या गाइडेंस आ रहे हैं, और क्या गाइडेंस आ रहे हैं, और क्या गाइडेंस आ रहे हैं। यहाँ पे बात आते हैं 5 ऑफ कप्स के। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसीज के लिए खास करके मैसेज है कि आपको जो मिल रहा है उससे संतुष्ट आपको रहना होगा। आप बहुत कुछ अभी डिमांड कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि पास्ट में आपको कुछ नहीं मिला इसीलिए आप बार बार पास्ट के तरफ जा रहे हो, तो ये चीज़ के बारे में मत सोचिए। क्योंकि कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसीज यानी कि कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, आप लोग आज बहुत ज़्यादा नेगेटिव एंड डिप्रेस जा रहे हो सकता है कि आपको अटैचमेंट से छोड़ के बाहर आना है, हो सकता है कि कोई झगड़ा हुआ था, झगड़ा को स्टॉप करो। अगर आप दोनों बात नहीं करें तो कंस्टेंटली एक ही टॉपिक के ऊपर फोकस मत करो, जो चीज़ आपको बहुत ड्रेन कर रही है। तो यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज है कि प्लीज़ ऐसे मत करिए। और कोई गाइडेंस, कोई ओवरऑल गाइडेंस, एंड इसके बाद यहाँ पे गाइडेंस आए हैं द फुल, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए कि आज आप लोगों को कुछ नए ट्राई करने हैं, कोई नए फ्रेंडशिप बनाना है। अगर कोई नए पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो उसके साथ बहुत अच्छे से बात कीजिए, इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट कीजिए। ओवरऑल आपकी एनर्जी बहुत अच्छे है बट बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, तो कुछ नए काम जब स्टार्ट करो ऐसे मत करो कि सक्सेस को देखते हुए दोबारा सोचो, किसी फ्रेंड के साथ सलाह लो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आज आप बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो सकते हो, बहुत जल्दी खुश हो सकते हो। तो एक न्यूट्रल जगह पे बने रहो। उसके बाद मैं देखूंगा कि आपके पार्टनर के फीलिंग्स। सो व्यूअर्स, आपके मेरे जो YouTube सब्सक्राइबर्स है उनके पार्टनर्स के करंट एनर्जी क्या है। YouTube सब्सक्राइबर्स के पार्टनर्स के करंट एनर्जी, YouTube सब्सक्राइबर्स के पार्टनर के करंट एनर्जी। ट्रिकरी, ओके, पार्टनर ट्रिक कर रहे हैं, कोई झूठ, कोई सीक्रेट छुपाए हैं या फिर आपको पता चल रहा है। उसके बाद आते हैं सेल्फ वर्थ, ओके, गॉट इट, ओके, गॉट इट। पार्टनर के सब्सक्राइबर्स के पार्टनर के करंट एनर्जी,
उसके बाद है आइसोलेशन, ओके, सब्सक्राइबर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी, एंड उसके बाद है पैशन। सो मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि आपके एक जो पार्टनर है, ये पार्टनर आपसे कुछ डायरेक्टली नहीं कहना चाहते हैं। मैं देख सकता हूँ कि इसका डर है कहीं आप इसको छोड़ ना दो। हो सकता है कि कोई इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसको कॉल कर रहे हो, ये फ़ोन्स को उठा नहीं रहे हैं, ये ट्रिक कर रहे हैं। इसको आपके साथ रहना है बट बात नहीं करनी है। कि मैं देख सकता हूँ कि इसके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, इसके साथ कोई भी कनेक्शंस नहीं है और ये अपनी ईगो को लेके बैठे हैं। ये जो ट्रिकरी है ना, ये सिर्फ आपके लाइफ से नहीं जाना चाहते और ये नहीं चाहते कि आप किसी दूसरे पर्सन के पास जाओ। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, ये आपको ब्लॉक नहीं कर रहे बट कंस्टेंटली आपको मेंटल मैसेजेस सेंड कर रहे हो और इसीलिए इस पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हो। ट्रिकरी मतलब क्या है? हो सकता है, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये पर्सन को कुछ पैसा ये आपसे लिए थे बट ये पैसे को ये लौटा नहीं रहे। क्यों? क्योंकि इसको लगता है कि जैसे पैसा वो लौटा देंगे तो हो सकता है रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। ट्रिकरी का और भी एक चीज़ कि ये पर्सन जानबूझ के आपको कुछ खोल के नहीं बोल रहे। ये प्यार करते हैं बट ये चीज़ शो नहीं करते। ये आपको हेल्प करते हैं बट कहीं ये ना हो जाए कि आप इसको वीक समझ लो, कहीं ये ना हो जाए कि आप इसको बहुत इजी समझ लो। तो इसीलिए हर चीज़ को ये सीक्रेटिव तरीके से रख रहे हैं, कोई भी चीज़ को क्लैरिटी नहीं दे रहे। सेल्फ वर्थ यानी कि ये एक सेल्फ मेड पर्सन है और मैं देख सकता हूँ कि इस पर्सन को एक चीज़ बहुत बुरा लगा है, वो है कि आपने इसको ऐसे कुछ बात बोले हो इसके पर्सनल लाइफ को लेके या फिर इसके साथ आपका कुछ ऐसे बात हुआ है जिसमें इसका ईगो बहुत हर्ट हुआ है या फिर सेल्फ वर्थ को हर्ट हुए हैं। मैं देख सकता हूँ कि इसके वजह से ये आपके साथ बात नहीं कर रहे क्योंकि इसको लगता है कि आप हमेशा इशू को क्रिएट करते हो और उसके जैसे आप नहीं समझते हो। तो ये आपको ये बोल रहे कि देखिए ये आपको प्यार करते हैं और बार बार ये आपको नहीं समझ पाएंगे और समझा भी सकते हैं। सो यहाँ पे एक पर्सन है जो आपके साथ कंप्लीटली डिटैच्ड है और जो आपके साथ बात नहीं करे। हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका वर्क रिलेटेड संबंध है, यानी कि ये आपके कोलीग हो सकता है या फिर ये आपसे छोटे हो सकते हैं या फिर ये आपसे उम्र में छोटे बट मेंटली बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन मैच्योर हो सकते हैं। ये एक चीज़ पता नहीं चल रही कि कैसे ये आपके पास आएंगे। देखिए ये आपको मिस करते हैं और ये आपके साथ आके सब कुछ डिस्कस करना चाहते हैं बट अपनी ईगो इतना बुरी तरीके से ये हर्ट हुए हैं या फिर ये खुद चीज़ों को इतना बड़ा करके सोच रहे हैं कि अपने पर्टिकुलर केव से बाहर नहीं आ पा रहे, अपने जोन से बाहर नहीं आ पा रहे। तो ये क्या कर रहे हैं, या आपको मेंटल मैसेज सेंड कर रहे हैं या फिर हो सकता है कोई ट्रिक कर रहे हैं, लाइक बातें करके बातें को आगे नहीं बढ़ा रहे, हाई बोल के कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे या फिर बात का कोई जवाब ही नहीं दे रहे। एक ऐसे स्थिति में आपको ये डाल रहे जहाँ पे आप बार बार सोचने में मजबूर वो करवा रहे, जहाँ पे आप बार बार उसके बारे में सोचते रहे, बार बार कोई क्लू निकालते रहे बट आप क्लूलेस रहे। यानी कि ये पर्सन आपको उनके बारे में सोचने में मजबूर करे। ये पर्सन आपके माइंड के साथ गेम खेल रहे, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन कभी ऑफ। इसका एक ही चीज़ है, ये पर्सन आपको टेस्ट ले रहे हैं और ये इसीलिए डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस कर रहे हैं, डिफरेंट किस्म के सिचुएशंस आपके लाइफ में लेके आ रहे हैं। बट ये क्यों कर रहे हैं ऐसे? लेट्स सी, ये क्यों कर रहे? ये जो ट्रिकरी मोड पे है ये बात क्यों नहीं कर रहे? क्या है, क्या चल रहे? देखिए यहाँ पे बात आते हैं जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का। तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला एंड कुंभ, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक मानते हैं और ये पर्सन जानते हैं कि शायद आप और इसके पास वापस नहीं आना चाहते हो बट आप इनको बहुत प्यार किए थे। आप ही थे जो इनको बार बार कॉल या मैसेज किए थे, फिर आप ही थे जो रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते थे। बट ये पर्सन उस टाइम पे आपको रिप्लाई नहीं दिया, दिल दुखाया और ये आपको शायद ब्लॉक भी कर दिया और ये आपको बोला कि नहीं, ये आपके साथ शादी नहीं करना चाहते। बट ये पर्सन अभी आपके बारे में बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं और अभी आपके बारे में बहुत क्लोज आना चाहते हैं। बट इसको पता है कि शायद आप ऑलरेडी मूव ऑन किए हो क्योंकि आपके लिए ये चीज़ और मुमकिन नहीं है। तो एकदम फॉल्स होप लेके ये बैठे हैं क्योंकि ये आपका दिल तोड़ा था। नेक्स्ट और क्या मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे? जो नेक्स्ट मैसेज आए हैं वो है पेज ऑफ कप्स का, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस का। इतना ज़्यादा बचपना है, यानी कि मीन, कर्क एंड वृश्चिक का। ये पर्सन बहुत कलरफुल है, क्रिएटिव है। तो ये पर्सन आपको एज अ
रिलायबल सोर्स मानते हैं। ओके, तो जैसे कि ये आपसे इंस्पायर्ड होते हैं, ये आपको कुछ आइडियाज़ बताते हैं, फन लविंग है, बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं। हो सकता है कि आप एक मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो जिसका बच्चे हैं, या फिर हो सकता है जिसका फैमिली है। तो हो सकता है ये पर्सन पहले ही आपको बोला था कि शादी पॉसिबल नहीं है या फिर कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते, तो ये पर्सन अचानक कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। आपके साथ ये एक पिक्चर को देख रहे हैं, और मैं देख सकता हूँ कि फ्यूचर में चाइल्ड के लिए भी ये सोच रहे हैं, लाइक चाइल्ड कैसा होगा, एडॉप्शंस के लिए भी ये सोच रहे हैं। तो ये पर्सन को लग रहा है कि कैसे इस रिलेशनशिप के एक मैच्योर रिलेशनशिप पे बदल दिया जाए, क्योंकि अक्सर ये पर्सन कमिटमेंट के बारे में बात नहीं करते थे। अभी हाल ही में ये कमिटमेंट, सीरियस रिलेशनशिप के बारे में सोचने लगे हैं। तो इसको लगता है कि शायद आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए, बट पता नहीं, क्योंकि ये पर्सन पहले कभी भी ऐसे बात नहीं किए थे। तो फॉर द फर्स्ट टाइम ये कुछ सीरियस टॉपिक में बात करना चाहते हैं, और इसके लिए ये बहुत नर्वस है। इसको लगता है कि शायद आप इसको प्रायोरिटी नहीं देंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि इसको पता है कि शायद आप अभी अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, बट फिर भी एक ट्राई करना चाहते हैं। इसीलिए ये ट्रिकरी करे, बोल के देख रहे हैं कि क्या सच में आप हाँ बोलोगे कि ना बोलोगे, यानी कि ये आपके माइंडसेट को काइंड ऑफ देखना, परखना चाहते हैं। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ पे बात आते हैं 6 ऑफ शॉर्ट्स के। तो हो सकता है कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज या फिर सैजिटेरियस के, तो कोई ऐसे पर्सन है जिसके साथ आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, और इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे एक पैशन था, बट पैशन अभी हो सकता है इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में एक ब्रेक आ गया, तो ये आपसे दूर होके चले गए थे, और हो सकता है आप इसको अनफ्रेंड भी कर दिए थे, या फिर वो भी आपको अनफ्रेंड कर दिए थे। बट ये पर्सन अभी आपके लाइफ में वापस आना इसीलिए चाहते हैं क्योंकि ये जब भी आपसे दूर हो गए थे तो इनके लाइफ में बहुत खराब कुछ हुआ था। हो सकता है इसका जॉब लॉस हुआ था, या फिर फैमिली में किसी का डेथ हुआ था, या फिर इसका कहीं दूसरे शहर में चला गया था। हो सकता है इसके कोई थर्ड पार्टी के वजह से ये गलत दिशा में चले गए थे, तो ये वापस आना चाहते हैं, और ये लाइक अभी रिग्रेट कर रहे हैं। लेट्स सी और क्या कार्ड्स आए हैं, और क्या कार्ड्स एंड गाइडेंस इज 7 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस के कार्ड्स आए हैं कि ये रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ईगो इशू था, ईगो इशू को हटा के ये आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। और डेफिनेटली आज के दिन में मैं बोल सकता हूँ कि आर्गुमेंट मत कीजिए, क्योंकि आज आपके पार्टनर आपके साथ माइंड गेम खेलेंगे, और आज आपके पार्टनर देखेंगे कि क्या आप सच में आपके पार्टनर को प्यार करते हो कि नहीं। तो इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ।